नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतोष शुक्ला ने जनपद प्रतापगढ़ से जानकारी देते हुए बताया है कि सोना व्यवसायी ज्वेलर्स द्वारा षड्यंत्र पूर्वक स्वयं कराई गई फर्जी लूट की घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर दिया गया है। थाना दिलहुपुर पुलिस और सर्विलांस सेवा स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में षड्यंत्र पूर्वक रची गई फर्जी एवं स्वतः कारित लूट का सफल अनावरण 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट की नकदी, चांदी, अवैध शस्त्र व वाहन भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी व स्वकारित रची गई लूट की साजिश, धोखाधड़ी एवं गबन में संलिप्त 3 अभियुक्तों को थाना कोहंडौर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोकई का पूर्वा व थाना दिलहुपुर परिसर से गिरफ्तार किया गया है। घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की निशानदेही पर लूट के 9,60,000 रुपए, 3 किलो चांदी, कुल 4 टुकड़े, 1 आदत पिट्ठू बैग, 1 आदत नाजायज तमंचा, 315 बोर, 2 आदत जिंदा कारतूस, 315 बोर, 3 आदत मोबाइल फोन, 2 एंड्रॉइड, 1 आईफोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं टाटा पंच कार को भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार, लूट की नगद राशि व चांदी छिपाने तथा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी व स्वकारित रची गई लूट की घटना में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की भी बात कबूल की गई है। निवासी रामगंज बाजार, थाना रामगंज, जनपद अमेठी अपने मित्र के साथ कार टाटा पंच से प्रयागराज से अमेठी जा रहे थे। थाना दिलहुपुर क्षेत्र अंतर्गत गंजेड़ा जंगल के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वाहन को रोककर वाहन में रखा बैग, जिसमें 3 किलोग्राम चांदी व 9,60,000 नगद रुपए छीन कर फरार हो गए। जाने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलहुपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 14/2026 धारा 309/4 126/2 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा तत्काल उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की गहनता से निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन भी किया गया था। गठित टीमों द्वारा घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों का सुक्षमता से साक्ष्य संकलन किया गया तथा तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल सर्विलांस एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। इन सतत एवं प्रभावी प्रयासों से परिणाम स्वरूप अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित करते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दिलपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को शाम के टाइम में लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक रितेश मौर्य अपने एक साथी विकास सोनी के साथ प्रयागराज से आ रहे थे और उनके साथ दिलपुर थाना क्षेत्र में ही हाईवे के किनारे रोक के और उनसे लूट की घटना कारित की गई। इसमें जो रितेश मौर्य जो वादी था उसके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद इसमें इसके घटना के अनावरण के लिए टीम्स लगी थी। इसमें जो एसओजी टीम और जो थाने की टीम ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में ये पता लगा कि जो रितेश मौर्य वादी है, जो ज्वेलर है, उसके द्वारा ही ये घटना खुद ही कारित करवाई गई थी अपने साथियों के साथ मिलके। जो ये मौर्य है ये अपना सोने का और चांदी का व्यापार करता है और प्रयागराज से ये चांदी लेके आ रहा था और इसने अपने साथ में विकास सोनी जो इसका कारीगर है उसको भी ये साथ में लेके आया था। उसका जो कैश का अमाउंट था 9,60,000 रुपये वो और इसकी चांदी वो एक ही बैग में इसने रखवाया था जानबूझ के। और क्योंकि उसको जौनपुर जाना था बट इसने उसको ऑफर ये किया कि मैं तुम्हें अमेठी और सुल्तानपुर की तरफ छोड़ दूंगा और वहाँ से जौनपुर चले जाना, क्योंकि इसका पहले से ये प्लान था कि रास्ते में ये रोकेगा और उसके बाद इसके साथ ये लूट की घटना कारित करवाएगा और जो इसका कैश होगा वो आपस में बांट लेंगे और चांदी जो है क्योंकि इसकी खुद की ही थी तो वो इसके पास ही रहेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों में ये भी पता लगा कि जो अकाउंट्स के हमने डिटेल्स निकलवाए इसके SBI अकाउंट में, तो इसने 5 लाख रुपए का जो चोरी और लूट का इंश्योरेंस होता है वो भी इसने अपने ज्वेलरी का कुछ करवा रखा था। इसके ऊपर जो इसके अकाउंट्स देखे हैं उसमें ये भी पता लगा है कि 50 लाख का इसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेल की हुई हैं, लोन टाइप में इसने ले रखा है। इसकी खुद की गाड़ी जो है वो भी लोन पे है, तो ये भी इसके पूछताछ में पता लगा। प्लानिंग जो है ये रितेश मौर्य ने अपने दोस्त जो इसका है अनुज दुबे उसके साथ ये की थी
और इसने खुद ही ये बताया था कि टोल के बाद मेरी गाड़ी का नंबर भी सब बता दिया था, इसने टाइम भी शेयर कर रहा था और एक इसने डिफरेंट मोबाइल नंबर भी लिया था जो इसने उस बैग में ही छोड़ दिया था, जिससे ये अपनी उसको सूचनाएं और लोकेशन शेयर कर रहा था। टोल के बाद इसने खुद ही बताया था कि मैं पार्किंग लाइट जला दूंगा और देलूपुर थाना क्रॉस करते ही हाईवे पे एक सुनसान जगह है, वहीं पे मैं वहाँ पे रोकूंगा थोड़ी देर के लिए और वहीं पे अंदर की लाइट भी मैं जला लूंगा ताकि उस गाड़ी की पहचान हो सके और फिर वहां आके आप मेरे साथ लूट ये कारित कर लेना। तो ये पूरा प्री प्लान रितेश मौर्य का था। इसके साथ में रितेश मौर्य के साथ अनुज दुबे और अवनीश कुमार, ये लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक इनका साथी है कट्टन दुबे, वो अभी फरार है, उसको भी पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी। इसमें जो भी सामान इनका इन्होंने खुद से ही जो लूट करवा के गायब करवाया था, वो पूरा सामान और कैश वो बरामद हो गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा। बरामदगी कितनी हुई है सर? बरामदगी जो 9,60,000 कैश और 3 किलो चांदी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। सर इनका आपराधिक इतिहास भी है? इसमें जो रितेश मौर्य जो ज्वेलर है जिसने ये पूरा प्लान किया खुद के साथ लूट करने का, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बट जो इसका साथी एक अवनीश तिवारी है, उस पर 2021 में एक IT एक्ट का मुकदमा और अनुज दुबे है, उसके ऊपर एक 2023 में मारपीट का मुकदमा दर्ज है। जो इसका एक और साथी है उसको भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। बाकी इसकी CDR और उससे भी हम ये चेक कर रहे हैं कि इस प्लानिंग में कोई और भी इन्वॉल्व होगा, किसने भी सहयोग किया होगा या जानकारी की होगी उसके बारे में, तो उनके विरुद्ध भी हम ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि ये सारी जो लूट की घटना है ये खुद से ही इसने करवाई थी और फर्जी तरीके से ये पुलिस को सूचना दी थी। और इसने एक चीज और की थी, जब ये लूट की घटना इनके साथ हो गई थी तो इसने 15 मिनट तक पुलिस को फोन नहीं किया था, ना 112 डायल किया था। वो इसके पीछे इसका मेन पर्पज ये था कि जो इसके साथी हैं वो इजीली टोल क्रॉस कर जाएं, कोई पुलिस को अलर्ट ना मिले, तो चेकिंग के दौरान वो कहीं पकड़े ना जाए, इसलिए इसने पुलिस को इन्फॉर्म लेट किया था। पुलिस वहां पे खुद ही पेट्रोलिंग के दौरान पहुंची थी, तभी इसने पुलिस को बताया था। तो ये सारा जो मास्टर प्लानिंग जो थी ये रितेश मौर्य ने खुद ही की थी, क्योंकि इसके कुछ दोस्तों के कर्जे भी हो रखे थे और जब ये लूट करने के बाद इसके जो साथी हैं वो नैनीताल भी उस पैसे को लेके घूमने के लिए गए थे।